So hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. How's you all? I hope you are doing great. सुमन ठाकुर दिस साइड। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैंने ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करा है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। वन शॉर्ट वीडियो रहेगा, इसमें मैंने 100+ क्वेश्चंस को डिस्कस करा है। ऑलमोस्ट हमारे 120 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से देखना, रिवाइज करना। वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं रहेंगे बिकॉज नर्सिंग एप्टीट्यूड की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डली हैं, तो आप उनको जाके देख लेना। इस तरह से आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। ये वीडियो स्पेशली बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए हैं। जो भी स्टूडेंट्स अपना बीएससी नर्सिंग का या फिर पैरामेडिकल का एग्जाम AMRU के अंडर देने जा रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो में आपका कोई डाउट रहता है किसी टॉपिक को या किसी क्वेश्चन को लेके, या फिर आपको लगता है कि मैंने कोई ऑप्शन गलत टिक कर दिया है बाय मिस्टेक, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID ऑलरेडी चैनल पे डली है। इंस्टाग्राम पे मैं आपको ईजिली चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ जो कि यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज वीडियो। स्टार्ट विद द सब्जेक्ट फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नीचे दी गई ऑप्शन में से हमने बताना है विच वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। सो ऑप्शंस आर स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, वेलोसिटी। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर, गैस कीजिए कौन सी ऑप्शन हमारी सही होगी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वेलोसिटी। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द SI यूनिट ऑफ पावर इज। ये तो आपको पता ही होगा SI यूनिट क्या है पावर की। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वॉट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई कैन वी वॉक ऑन अर्थ विदाउट स्लीपिंग। हम अर्थ पे, जमीन पे वॉक करते हैं विदाउट स्लीपिंग, बिना स्लिप हुए, क्यों? उसका क्या रीज़न है, कौन सी ऐसी फोर्स है जो हमें स्लिप होने से बचाती है। सो ऑप्शंस आर ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या बियॉन्ड फोर्स। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस करा है प्रीवियस वीडियो में। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स है जो हमें स्लिप होने से बचाती है जब हम वॉक करते हैं ऑन अर्थ। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग स्लीपिंग व्हाइल वॉकिंग। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा फ्रिक्शनल फोर्स हमें बचाता है स्लिप होने से जब हम वॉक करते हैं अर्थ पे। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया वो किस टाइप का फ्रिक्शन है। ठीक है, सो ऑप्शंस आर रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग स्लीपिंग व्हाइल वॉकिंग। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओहम्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन द। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दी गई हैं, तो यहाँ पे हमने बताना है कौन सी ऑप्शन पे हमारा ओहम्स लॉ जो है वो वैलिड है। ऑप्शंस आर टेम्परेचर इज वेरिएबल, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इज नॉन यूनिफॉर्म या फिर करंट इज नॉन यूनिफॉर्म। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। तो किसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शंस आर लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर, मटेरियल। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, क्रॉस सेक्शनल एरिया। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ पे आप खुद कैलकुलेट करना कौन सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगी। जी यहाँ पे आ जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड r इज द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप इनको कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। सो ऑप्शंस आर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू टाइम या फिर मास इंटू डिस्टेंस। सो गैस विच वन इज द करेक्ट आंसर। सो हेयर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय मास इंटू वेलोसिटी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द
अनडायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ एन पीएन जंक्शन इज़ यूजफुल फॉर इट्स यूज़ एज अ, किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस आर एम्पलीफायर, ट्रांसफॉर्मर, ऑसिलेटर, रेक्टिफायर. सो विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, रेक्टिफायर. ठीक है, रेक्टिफायर के लिए उसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंट्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शंस आर फोर्स, वर्क, एनर्जी पर यूनिट चार्ज या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा. यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 220 वोल्ट एंड 100 वॉट बल्ब. ठीक है, हमारे पास दो बल्ब हैं, एक 220 वॉट का है और एक 100 वॉट का है. उन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है 110 वोल्ट सोर्सेज के साथ. तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब. उस बल्ब ने कितनी पावर कंज्यूम करी है वो चीज़ हमने यहाँ पे निकालनी है. ऑप्शन दी गई हैं 10 वॉट, 15 वॉट, 20 वॉट, 25 वॉट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंसेस यहाँ पे है 220. ठीक है, और पावर ऑफ द बल्ब भी हमारे पास है 100 वॉट. ठीक है, एंड एक्चुअल वोल्टेज है हमारे पास 110 वोल्ट. तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे रेजिस्टेंस. ठीक है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है R=V²/P. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम 220 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यू दी गई है पोटेंशियल डिफरेंसेस की, और डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, क्योंकि 100 वाट का हमारा बल्ब है. तो जो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 484 ओहम. ठीक है, ओहम क्यों लगाया गया है? क्योंकि रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओहम होती है. ठीक है, ठीक है, रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पे निकल गया. अब निकालेंगे हम पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब. ठीक है, बल्ब ने कितनी पावर कंज्यूम करी है? तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ जाएगा P=V²/R. ठीक है, जो हमारा एक्चुअल सोर्स था वो था 110. तो यहाँ पे हम कर देंगे 110 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस हमारा निकाला हुआ है 484. ठीक है, इनको डिवाइड करके जो हमारा आंसर निकल के आएगा 25 वॉट. ठीक है, पहले जो हमारी वैल्यू आएगी उसको हमने वॉट में कन्वर्ट कर देना है और जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25 वॉट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 25 वॉट. ठीक है, जो पावर कंज्यूम करेगा बल्ब वो करेगा 25 वॉट. तो इस न्यूमेरिकल को एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन इज व्हाट विल बी द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर अबव द ग्राउंड. हमने उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी निकालनी है जिसको 20 मीटर अबव रखा है ग्राउंड हाइट से, और उसका जो मास है वो है 10 kg. ठीक है, और यहाँ पे हमें मेंशन किया गया है जो हमारा ग्रेविटी है उसको हम लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से. ऑप्शंस हमारे पास दी गई हैं, हमने करेक्ट ऑप्शन बताना है. तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट. ठीक है, मास हमारे पास दिया गया है 10 kg, हाइट भी हमारे पास दी गई है, ग्रेविटी भी हमें बताया है कितना हमने उसको लेना है. तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे और जो आ जाएगी हमारी वैल्यू आ जाएगी 2000 जूल. ठीक है, अब जूल को हम किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 kg. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 2 किलो जूल. ठीक है, 2 किलो जूल हमारी जो एनर्जी है पोजेस्ड होगी. ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. एक बार इसको भी रिवाइज कर लेना. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन. वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम कहाँ पे होती है? ऑप्शंस आर एयर, वाटर, वैक्यूम, स्टील. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्टील. ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन स्टील. जो मैक्सिमम साउंड होती है वेलोसिटी की वो होती है स्टील में. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे and the normal is called. So options are angle of refraction, angle of reflection, angle of incidence या फिर angle of dispersion. So which one is the correct answer? देखो यहाँ पे नाम से ही आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे पूछा है एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्लियर है. नेक्स्ट वन इज द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली. सो कितना टाइम लगता है? ऑप्शन दी गई हैं 24 आवर्स,
365 days, 30 days या फिर 7 days. So guess which one is the correct answer. Option C is the correct answer, 30 days. The time taken by the moon to complete one orbit around the earth is approximately 30 days. Option C is the correct answer, that is 30 days. Next question is, a car initially at rest travels 20 meter in 4 seconds along a straight line with constant acceleration. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार. यहाँ पे हमने कार का एक्सेलरेशन निकालना है. ऑप्शंस हमारे पास दी गई हैं, हमने बताना है विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. सो हेयर देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन. तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं. v आएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, s इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी अंडर मोशन. ठीक है. और a डिनोट करेंगे हम एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी अंडर मोशन एंड t इज़ द टाइम टेकन बाय द बॉडी अंडर मोशन. ठीक है. तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है यहाँ पे 0, डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पे 20 मीटर एंड टाइम आ गया हमारे पास 4 सेकेंड. तो ओके, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है. दैट इज़ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. तो वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं, उनको पुट कर देंगे और हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. दैट इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in alternating current, the direction and magnitude of the current varies. Options are randomly, periodically, exponentially या फिर more than one of the above. So guess which option is the correct option. So option B is the correct option, periodically. ठीक है. In alternating current, the direction and magnitude of the current varies periodically. Come to the next question. When an electronegative wave moves from one medium to another medium, then विच क्वांटिटी विल नॉट चेंज. सो कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होगी. ऑप्शंस आर वेवलेंथ, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, नन ऑफ द अबव. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी. ठीक है. नेक्स्ट इज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एट दैट पॉइंट. किसके इक्वल होगी. सो ऑप्शंस आर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वन इज, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल विल बी मैक्सिमम व्हेन लाइट पास थ्रू. ऑप्शंस आर फ्रॉम ग्लास टू एयर, फ्रॉम डायमंड टू एयर, फ्रॉम ग्लास टू वाटर, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज ग्लास टू वाटर. ठीक है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फ्रॉम ग्लास टू वाटर. इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल विल बी मैक्सिमम व्हेन लाइट पासिस थ्रू फ्रॉम ग्लास टू वाटर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड. इट्स काइनेटिक एनर्जी इज. काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ पे निकालनी है. तो इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आपको पता है क्या फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो अपना सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल देना. आंसर मैं बता देती हूँ. आंसर आपका आएगा 9 जूल. ठीक है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. सो इस क्वेश्चन का एक बार आप सोल्यूशन निकाल देना कैसे हमारा आंसर 9 जूल आया. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच लॉ स्टेट्स दैट द टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन. ठीक है. तो कौन सा लॉ था वो. ऑप्शंस आर ओहम्स लॉ, क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ, क्रिचॉफ्स सेकंड लॉ या फिर कॉलम्स लॉ. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट. कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए. ऑप्शंस आर गैल्वेनोमीटर, ट्यूब टेस्टर, अल्टीमीटर या फिर फैथोमीटर. क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गैल्वेनोमीटर. ठीक है. द इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट इज, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज 5C अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 16 वोल्ट. तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है हमारे पास 65 जूल, 45 जूल, 40 जूल, 80 जूल. तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है 5C. पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास दिया गया है 16 वोल्ट. ठीक है.
सो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो चार्ज है हमारे पास 5 और पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास 16, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आया है वो है 80 जूल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 80 जूल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एमीटर इज कनेक्टेड इन विद द सर्किट। एमीटर कनेक्टेड होते हैं सर्किट में किस वे में, पैरेलल, सीरीज, बोथ पैरेलल एंड सीरीज, या नन ऑफ द अबव। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। एन एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, सो सीरीज इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन। किन दो चीज़ों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है? ऑप्शंस आर एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास, द अर्थ एंड द सन ओनली, द अर्थ एंड अ पॉइंट मास ओनली, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, any two bodies having some mass. The law of gravitation gives the gravitation force between any two bodies having some mass. So option A is the correct answer. Come to the next question. Which of the following is a unit of pressure? Pressure की unit क्या है? Newton, Pascal, Joule, Tesla. So which one is the correct answer? Correct answer is Pascal. Option B is the correct answer. Next question is the mirror used by dentist to see the large image of the teeth of patient. जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं, ठीक है, जब वो पेशेंट के टीथ मतलब दांतों को चेक करते हैं तो लार्ज इमेज देखने के लिए कौन से लेंस का यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, या फिर सिलिंड्रिकल मिरर। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज कनकेव मिरर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर फ्यूजन, फिजन, रेडियो एक्टिव डीके, या फिर आयनाइजेशन। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, फिजन। उस प्रोसेस को बोला जाता है फिजन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर मैग्नेटिक फोर्स। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, फ्रिक्शनल फोर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो फिजिक्स के हमने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करा। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। कम टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु एस्टेब्लिश द फाउंडेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी को किसने एस्टेब्लिश किया था? सो नीचे ऑप्शन दी गई हैं। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मैक्स प्लैंक, ठीक है। मैक्स प्लैंक द फाउंडेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which metal exists as a common component in brass, bronze and German silver? ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास दी गई। सो कॉपर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग जिप्सम इन सीमेंट। सीमेंट में जिप्सम क्यों ऐड किया जाता है? ऑप्शंस आर फॉर lubrication, to slow down its rate of setting, to increase its rate of setting, या फिर to make it strong. So which one is the correct answer? Correct answer is option B, to slow down its rate of setting. Option B is the correct answer. Come to the next question. Atomic number is always equals to, atomic number always किसके बराबर होता है? Options are number of proton, number of electron, number of neutron, some proton and neutron. So which one is the correct option? Correct option is option A, number of proton. Number of proton is the correct answer. Next is green vitriol is another name of which of the following? Options are copper sulfate, sodium chloride, iron sulfate, zinc sulfate. So which one is the correct option? Correct option is iron sulfate. Option C is the correct answer. Iron sulfate is the correct answer. Next question is what is the number of synthetic elements in the periodic table? 16, 20, 24, 46. So which one is the correct option? Correct option is 24. Option C is the correct answer. The number of synthetic elements in the periodic table is 24. Come to the next question. What is an exothermic reaction? ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है. So options are reaction in which heat is released, reaction in which heat is absorbed, reaction in which neither heat is released or absorbed, none of the above. So which one is the correct answer? Correct answer is reaction in which heat is released. So exothermic reaction is reaction in which heat is released. So option A is the correct answer. Come to the next question.
द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आर बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सी ब्लॉक या फिर ए ब्लॉक। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डी ब्लॉक। द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न? जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो क्या बनता है? ऑप्शंस आर बेकिंग सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट, ऐश या विनेगर। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ऐश। Ash formed when magnesium is burned. Option C is the correct answer. Next question is, a gas can be converted into liquid by? Options are by increasing the pressure, by increasing the temperature, by both, and none of the above. So which one is the correct answer? Correct answer is option C, by both. इसमें दोनों options आएगी हमारी, increasing the pressure as well as increasing the temperature. So option C is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज DDT स्टैंड्स फॉर। DDT की फुल फॉर्म क्या है? सो नीचे ऑप्शन दी गई हैं। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ कार्बन? सो ऑप्शंस आर 12, 18.5, 28.8, 44.2. So which one is the correct answer? Correct answer is option B, 18.5. 18.5 is the correct answer. ह्यूमन बॉडी में कार्बन होता है 18.5%, ठीक है, और ऑक्सीजन होता है 65%, नाइट्रोजन होता है 3.3% और हाइड्रोजन होता है 9.5%, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच बेस इज प्रेजेंट इन सोप? सोप में कौन सा बेस पाया जाता है? ऑप्शंस आर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एस्टाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस। सो ऑप्शन दी गई हैं, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, एस्पिरिन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next question is, which type of radiation has the highest energy? Options are alpha particles, beta particles, gamma rays and X rays. So which one is the correct option? ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस करा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, gamma rays. नेक्स्ट इज, द pH ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन इज। एसिडिक सॉल्यूशन की pH कितनी होती है? सो ऑप्शंस आर ग्रेटर देन 7, इक्वल टू 7, लेस देन 7, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज लेस देन 7। जो pH होती है एसिडिक सॉल्यूशन की वो लेस देन 7 होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज आयनिक? ऑप्शंस आर H2O, CO2, NaCl, CH4. So which one is the correct option? Correct option is option C, sodium chloride, NaCl. Next question is, number of maximum electron in n cell is। maximum electron कितने होते हैं n cell में? options are 2, 8, 18, 32. So which one is the correct option? Correct option is option D, 32. maximum electron in n cell is 32. Come to the next question. When 1 liter of water is cooled from 4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius, its volume, तब उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? So options are first decreases, then increases, remains the same, increases, decreases. So which option is the correct option? Correct option is option C, that is increases. तब उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा? सो कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं? ऑप्शंस आर 8, 5, 7, 10. सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाइलॉन थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ। किससे बना होता है नाइलॉन थ्रेड? ऑप्शन दी गई है नीचे। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, पॉलीमाइड पॉलीमर इज द करेक्ट आंसर। सो नाइलॉन थ्रेड्स बने होते हैं पॉलीमाइड पॉलीमर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन इज, व्हेन बेंजाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड विद KMnO4 द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज। तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? ऑप्शन दी गई हैं। विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज बेंजोइक एसिड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये आप लोगों को पता होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्केलाइन अर्थ मेटल। नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी ऑप्शन है जो कि अल्केलाइन अर्थ मेटल है। सो ऑप्शंस आर सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयरन। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज द करेक्ट आंसर। Next question is which of the following is a diatomic molecule? Options are neon, helium, nitrogen, sulfur. So which one is the correct answer? Correct answer is option C, that is nitrogen. Nitrogen is a diatomic molecule. Option C is the correct answer. Next is what is the molar mass of the carbon dioxide? Carbon dioxide का molar mass क्या होता है? Options are 12 ग्राम पर मोल, 28 ग्राम पर मोल, 32 ग्राम पर मोल या फिर 44 ग्राम पर मोल। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 44 ग्राम पर मोल। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? ऑप्शंस आर बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ आइस या फिर कुकिंग ऑफ फूड। So which one is the correct option? Correct option is option C, melting of ice is a physical change. Next question is which gas is used in the preparation of soda water? Soda water preparation के लिए किस गैस का यूज़ होता है? Options are oxygen, nitrogen, carbon dioxide, hydrogen. So which option is the correct option? Correct option is option C, carbon dioxide. Carbon dioxide is used in the preparation of soda water. Okay, so come to the next question. The process of converting a liquid into a gas is called. उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जाता है? ऑप्शंस आर कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, फ्रीजिंग। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इवेपोरेशन। उस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? कौन से एलिमेंट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है? ऑप्शंस आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के भी हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस करे। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजी का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म्स हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया आर रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। जो टर्म है हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आर बॉडी फैट, ब्लड शुगर, मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर, ग्लैक्टोज या फिर रेस्पिरेशन। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ब्लड शुगर। ब्लड शुगर इज द करेक्ट आंसर। हाइपो होता है कम और हाइपर होता है ज़्यादा। जब शुगर का लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, और जब शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। सो बेसिकली ये किससे रिलेटेड है? ब्लड शुगर से। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच अमंग द फॉलोइंग डिजीजेस सीड थेरेपी इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट। सीड थेरेपी किस डिजीज़ में दी जाती है? ऑप्शंस आर एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, अस्थमा। गेस विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज कैंसर, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो सीड थेरेपी है वो दी जाती है कैंसर डिजीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोव इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट? ऑप्शंस आर फ्लावर बड, कैलिक्स, inflorescence and fruit. So which one is the correct answer? Correct answer is flower bud. So option A is the correct answer. Next question is bacteria that oxidize ammonia into nitrate. तो कौन सा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीडाइज करता है अमोनिया को नाइट्रेट में? सो ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज नाइट्रोकोकस, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नाइट्रोकोकस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Fruitless flowering plants are called. Options are sterlite plant, angiosperms, primitive या फिर gymnosperm. So which one is the correct answer? Correct option is option D, that is gymnosperm. So gymnosperm is the correct answer. Next question is olfactory receptors are located in our. Options are nose, tongue, ears,
आइज। सो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कौन होते हैं? सो करेक्ट ऑप्शन इज नोज, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन सी। आई थिंक ये सबको ही पता होगा, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होती है। ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे दी गई हैं, लेमन, टोमेटो, ग्रेप्स, कैप्सिकम। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज लेमन। लेमन में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। WBC का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ब्लड क्लॉटिंग, या फिर टू प्रोवाइड रेड कलर टू ब्लड। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस करा है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होती है? ऑप्शंस आर नियर स्टमक, नियर लंग्स, नियर किडनी, या फिर नियर ब्रेन। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज नियर ब्रेन, मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विडाल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। विडाल टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है? किस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है? अक्सर हमें जब फीवर आता है तो हमारा मतलब फीवर ज़्यादा दिन हमारा रहता है तो हमें विडाल टेस्ट के लिए भेजा जाता है। तो विडाल टेस्ट हमारा बेसिकली होता है टाइफाइड के लिए। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फंगल स्किन इन्फेक्शन दैट यूजली बिगिन बिटवीन द टोज इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर इन्फ्लुएंजा, एथलीट्स फुट, टाइफाइड, या फिर नन ऑफ दी। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एथलीट्स फुट। नेक्स्ट वन इज प्लांट रिसीव दियर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम। प्लांट्स अपनी जो न्यूट्रिएंट्स हैं कहाँ से रिसीव करते हैं? ऑप्शंस आर क्लोरोफिल, सॉइल, एटमॉस्फेयर, लाइट। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज सॉइल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपने देखा होगा जहाँ पे मिट्टी अच्छी नहीं होती वहाँ पे प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करते, ठीक है, तो सॉइल से वो अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर से बना होता है? ऑप्शंस आर 4, 1, 2, 3। सो गेस विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 4। ह्यूमन हार्ट बना होता है 4 चैम्बर से। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग विच। Options are water, amino acid, oxygen, food. So which one is the correct option? So here correct option is water, means option A is the correct answer. Next question is which of the following protozoa is responsible for malaria? मलेरिया किसकी वजह से होता है? सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं। आई थिंक आपको ये पता भी होगा कि जो मलेरिया फैलता है कौन से प्रोटोजोआ से फैलता है। सो यहाँ पे हमारी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी प्लाज्मोडियम, means option B is the correct answer. Next question is what is the time duration of one heartbeat? One heartbeat की time duration कितना होता है? Options are 0.2 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, या फिर 0.6 सेकेंड। So which one is the correct answer? Correct answer is option C, means 0.8 second. The time duration of one heartbeat is 0.1 second. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑर्गन दैट डेवलप्स इन अ फिटस। फिटस में सबसे पहला ऑर्गन कौन सा डेवलप होता है? ऑप्शंस आर लीवर, हार्ट, ब्रेन, किडनी। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज हार्ट। जब एक लेडी कंसीव करती है बेबी तो सबसे पहला जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें हार्ट बीट चेक की जाती है, मीन्स तो सबसे पहला ऑर्गन कौन सा बनता है? हार्ट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question is the tendency of an offspring to resemble its parent is known as। options are variation, heredity, resemblance, या फिर inheritance. So which one is the correct answer? ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस करा है किसी वीडियो में। So correct answer is heredity, option B is the correct answer. Next question is change in the base sequence of a gene is known as। options are mutation, fusion, cloning, breeding. So which one is the correct answer? Correct answer is mutation, option A is the correct answer. Question is name the major storage form of carbohydrate in animals. हमने नाम बताना है यहाँ पे
मेजर स्टोरेज फॉर्म क्या होती है कार्बोहाइड्रेट की, किसमें, एनिमल्स में। ऑप्शन आर स्टार्च, चिटिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज बेरीबेरी। बेरीबेरी रोग कौन सी विटामिन के कारण होता है, किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? ये आई डिसऑर्डर है। ऑप्शंस आर विटामिन B12, B6, B1, B2. So which one is the correct answer? Correct answer is option C, vitamin B1. Come to the next question. What is the role of mucus which is secreted in the stomach? जो mucus secrete होता है stomach से, उसका क्या role है? Options are to protect the lining of the stomach, to digest fat, to kill germs, to digest protein. So which one is the correct answer? Correct answer is option A. That is to protect the lining of the stomach. That is the correct answer. Come to the next question. Wounds in plants are healed by the activity of, यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं. Guess which one is the correct option? Correct option is option A, that is apical meristem. This is the correct answer. Next question is, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये क्वेश्चन भी हमने किसी वीडियो में पहले डिस्कस करा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बैक्टीरियल सेल्स आर फाउंड इन क्यूबिकल पॉकेट्स। सो ऑप्शंस आर टेट्राकोकाई, streptococci, staphylococci. Last one is sarcinae. So which one is the correct option? Correct option is option D, that is sarcinae. This is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या है? ऑप्शंस आर मोनोसेक्राइड्स, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज अमाइनो एसिड, दैट इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अमाइनो एसिड. Next question is, earthworm has 2 eyes, 1 eye, many eyes, no eyes. So which one is the correct answer? Correct answer is option D, that is no eyes. Earthworm has no eyes. Next is, what is the main function of white blood cells? So correct option क्या होगा हमारे पास? That is immune response. Option C is the correct answer. Next question, what is the function of the Golgi apparatus? Options are protein synthesis, lipid metabolism, sorting and packaging of protein, DNA replication. So guess which one is the correct answer? So here correct answer is option C, that is sorting and packaging of protein. This is the correct answer. Come to the next question. Which of the following is a feature of prokaryotic cells? Options are nucleus, membrane bond, organelles, ribosomes, mitochondria. So which one is the correct answer? Correct answer is option C, that is ribosomes. ये थे बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करे. इनको एक बार रिवाइज कर लेना, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा. नेक्स्ट सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश. इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. इंग्लिश की ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस वाली वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, उसको भी जाके देख लेना. कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, मैम सिनोनिम वर्ड में कन्फ्यूज़न हो रही है. तो देखिए, इसमें आपको आपकी वोकेबलरी जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी. ठीक है, वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे. इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको एज इट इज़ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी. ठीक है, सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. द किचन इज़ फिल इन द ब्लैंक बैक ऑफ द हाउस. तो यहाँ पे हमारी कौन सी ऑप्शन सही रहेगी? अबाउट, इन, ऑफ, एट. सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? तो देखिए, यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है, स्पेसिफिक टाइम भी है हमारे पास, लोकेशन भी है और पोजीशन भी है. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एट. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. द किचन इज़ एट बैक ऑफ द हाउस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बर्ड्स फ्लू फिल इन द ब्लैंक्स माई हेड, अक्रॉस, ओवर, बिसाइड, बिहाइंड. सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी, ओवर. द बर्ड्स फ्लू ओवर माई हेड. ये सेंटेंस हमारा प्रेपोजिशन है. नेक्स्ट वन इज सिनोनिम ऑफ सीज. यहाँ पे हमारे पास वर्ड दिया गया है, इसका सिनोनिम वर्ड क्या होगा, सेम वर्ड क्या होगा? ऑप्शंस आर बिगिन, स्टॉप, क्रिएट, डल. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन हमारी सही रहेगी? सीज मीन कम टू एन एंड. तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी, दैट इज स्टॉप.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड शी रन्स क्विकली। तो यहाँ पे जो क्विकली वर्ड है वो क्या है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज एडवर्ब। जो क्विकली वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं वो हमारा एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम ऑफ सुपीरियरिटी। सुपीरियर का अपोजिट वर्ड क्या होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इन्फीरियरिटी। सुपीरियर का जो अपोजिट वर्ड होते हैं वो इन्फीरियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ जर्मिनेट। जर्मिनेट मीन्स अंकुरित होना, किसी चीज़ का ग्रो होना। सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है डिके, ब्रीड, प्रोड्यूस, स्प्राउट। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर, मतलब जर्मिनेट का सेम वर्ड क्या होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्प्राउट। क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नीचे दी गई ऑप्शन में से हमने बताना है कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। सो ऑप्शंस आर होनेस्टी, ट्रूथ, कमेटी, नन ऑफ द अबव। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर। So option C is the correct answer, that is committee. Committee is not an abstract noun. Come to the next question. Synonym of haunts. Haunts का हमने opposite word बताना है। haunts होता है attract, तो attraction का opposite word होगा repel. So option C is the correct option. अगर यहाँ पे synonym words आता तो हमारा आंसर होना था option D, that is attract. Next question is identify the tense used in the sentence. सेंटेंस क्या है हमारे पास, दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सिंपल पास्ट या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो हमारा सेंटेंस है ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द नाउन फॉर्म ऑफ डू इज़, नाउन फॉर्म क्या होगी डू की। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डस, डीड, डन, डिड। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है हमारा डीड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ये हमारे वर्ब्स हैं, तो नाउन हमारा आएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ डीड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ एनिहिलेट। एनिहिलेट मीन्स किसी चीज़ को ख़त्म करना, तो उसका सिनोनिम वर्ड क्या आएगा, सेम वर्ड आएगा ऑप्शन ए, दैट इज डिस्ट्रॉय। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड रन। सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं, गेस विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज रैन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का अपोजिट वर्ड क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कॉम्पैक्ट, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, नैरो, ठीक है। एक्सटेंसिव होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या आ जाएगा, नैरो। नैरो मीन्स कम। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द वर्ब फॉर्म ऑफ हार्ड इज, ऑप्शन दी गई है यहाँ पे। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज हार्डन, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म ऑफ हार्ड की आ जाएगी हार्डन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। सेंटेंस है हमारे पास, आई विल हेल्प हिम इफ ही। ऑप्शंस आर आस्क, आस्क्ड, आस्क्स, विल आस्क। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज आस्क। आई विल हेल्प हिम इफ ही आस्क्स, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। But I remember that his dad, fill in the blanks, asked about his studies. So correct option is option A, that is seldom. Seldom का मतलब होता है कभी, तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा बन गया, उसके डैड शायद ही कभी उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते थे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट का एंटोनिम वर्ड क्या होगा, अपोजिट वर्ड क्या होगा। फॉरमोस्ट होता है इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट का अपोजिट वर्ड होगा अनइम्पॉर्टेंट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का सिनोनिम वर्ड क्या होगा, सेम वर्ड क्या होगा।
So option A is the correct answer, that is escaping. Fugitive means hiding. Next question is he passed the examination in first class because he, तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगी? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हैड वर्कड हार्ड फॉर इट। देखिए हमारा पास परफेक्ट टेंस है, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही पास द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट क्लास बिकॉज ही हैड वर्कड हार्ड फॉर इट। क्लियर है? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का अपोजिट वर्ड क्या है? फैसिनेटिंग होता है अट्रैक्टिव, ठीक है। फैसिनेटिंग का अपोजिट वर्ड आ जाएगा बोरिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे सिनोनिम वर्ड पूछा होता तो हमारी ऑप्शन आनी थी चार्मिंग, ऑप्शन सी, ठीक है। बट यहाँ पे अपोजिट वर्ड पूछा है, टोनिम पूछा है, तो हमारी ऑप्शन डी सही रहेगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट ईच सेंटेंस बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ब। यहाँ पे हमने अप्रोप्रिएट वर्ब का यूज़ करना है। आई फिल इन द ब्लैंक, अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी लास्ट नाइट। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? हैड आएगा, हैज़ आएगा, हैव आएगा, एम आएगा। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आएगा हैड। आई हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी लास्ट नाइट। क्लियर है? क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ रेस्ट। रेस्ट का सिनोनिम वर्ड क्या होगा? सेम वर्ड क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे बात समझिए। रेस्ट होता है इन अ वेरी अनहैप्पी एंड अनफॉर्चुनेट स्टेट। ऐसी कंडीशन में कोई पर्सन जहाँ पे वो अनहैप्पी है और उसकी कंडीशन जो है अनफॉर्चुनेट है, तो यहाँ पे इसका सेम वर्ड आ जाएगा पुअर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ब। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कन्वे, पर्पस, रिगार्ड, नन ऑफ द अबव। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पर्पस। पर्पस है यहाँ पे हमारा जो वर्ड, वो वर्ब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ इलेटेड। इलेटेड मीन्स बहुत ज़्यादा खुश होना, तो इसका सिनोनिम वर्ड आ जाएगा हैप्पी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। हमने यहाँ पे स्पेलिंग को करेक्ट करना है। यहाँ पे कंफ्यूज करके आपको ऑप्शन दी जाएंगे, आपने करेक्ट स्पेलिंग ध्यान से देखना है। विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। रेफरेंस की स्पेलिंग होती है REFERENCE। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ गुड। गुड की कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगी? ऑप्शंस आर गुडर, बेटर, बेस्ट, मोर गुड। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बेटर। बेटर इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे हमने वर्ब की फॉर्म को चूज करना है। सेंटेंस है सी फिल इन द ब्लैंक्स इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं, कौन सी ऑप्शन सही आएगी? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, शी रन्स इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे बात हो रही है डेली एक्टिविटी की, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे हमारा आएगा रन्स, ठीक है। शी रन्स इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हमने यहाँ पे बताना है विच वन इज़ द करेक्ट, ठीक है। सो ही डोंट लाइक कॉफ़ी, ही डजेंट लाइक्स कॉफ़ी, ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी, ही डू नॉट लाइक कॉफ़ी। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? देखिए आप लोगों ने टेंसेस पढ़े हैं तो आपको पता होगा SES कब लगता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ही डजेंट लाइक कॉफ़ी। क्लियर है? कम टू द लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस प्लीज़ पास द सॉल्ट। इसको हमने आइडेंटिफाई करना है, ये सेंटेंस कौन सा है। देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करा हुआ है प्लीज़ पास द सॉल्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। सो विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट करी है प्लीज़ पास द सॉल्ट, तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये हो जाएगा इम्पेरेटिव। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थे इंग्लिश के क्वेश्चन। इंग्लिश के हमने 30 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करा। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, और इंग्लिश की वीडियो ऑलरेडी डली है, उसको भी आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने 100+ क्वेश्चन को डिस्कस करा। ऑलमोस्ट हमारे 120 क्वेश्चन हैं जिनको हमने आज की वीडियो में डिस्कस करा, तो इनको ध्यान से देख लेना, रिवाइज़ कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बाकी सब्जेक्ट्स की और वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे मैंने शेयर करी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं या फिर चैनल पे डायरेक्ट जाके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी चैनल पे वीडियोस डली हैं ऑल स्टेट के लिए, ऐसा नहीं है वो वीडियोस किसी पर्टिकुलर एक ही स्टेट के लिए, तो हर एक स्टूडेंट उस वीडियो को
अपना कवर कर सकता है, चाहे वो पैरामेडिकल का स्टूडेंट हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट है। क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो भी हम क्वेश्चंस यहाँ पे शेयर करते हैं वो सारी स्टेट में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को मर्ज करके एक वीडियो बनता है, तो उनको भी आप एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन उन वीडियोज़ में से ज़रूर आएगा, ठीक है। एंड एक बात और, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी होती है सब्जेक्ट को लेके, क्वेश्चन को लेके, तो इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया करो, क्योंकि यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, वहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करोगे तो इजीली मैं चीज़ों को वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कैसी वीडियो आपको चाहिए, वो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना, सो दैट उस तरीके से मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।